नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार, बीएसएन आई केयर, रोड नंबर 2, राजेंद्र नगर, पटना से। आज मैं आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कौन सी लेंस लगानी चाहिए उसके बारे में कुछ बताऊंगा। हमारे यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब पेशेंट कराने आते हैं तो कुछ तो उनको पहले से भी कहीं से सुने रहते हैं और कुछ मन में सवाल भी रहता है, इंटरनेट पे भी पता करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बार बार तो लेंस लगाना नहीं है, एक ही बार लगाना है। तो कौन सा लेंस उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा बेस्ट लेंस है, सबसे कॉमन सवाल ये रहता है हमारे लिए, कौन सा बेस्ट लेंस है। तो देखिए, लेंसेज जो मार्केट में है वो सामान्यतः मोनोफोकल लेंस है, ट्राइफोकल लेंस है या मल्टीफोकल भी है, और ईडॉफ लेंस है। तो जो फेको सर्जरी होती है, मशीन से जो सर्जरी होती है, उसमें सामान्यतः यही लेंस है। मैनुअल सर्जरी तो बहुत कम होती है, तो रिजिड लेंसेज में उसमें रिजिड लेंस लगती है, लेकिन कैटरेक्ट सर्जरी मशीन से होती है तो फोल्डेबल लेंस लगती है। और फोल्डेबल लेंसेज में अभी हमारे मार्केट में, जैसे मैं आपको कुछ लेंसेज के सैंपल दिखा रहा हूँ। ये लेंस है, इसे बोलते हैं हम लोग मोनोफोकल लेंस। ये मोनोफोकल लेंस है। मोनोफोकल का मतलब होता है कि इसमें एक ही पावर है, डिस्टेंस का पावर होता है इसमें। जैसे चश्मा होता है ना आपके पास, तो देखते होंगे किसी में एक ही पावर रहता है चश्मा, किसी में देखिएगा ऊपर में भी पावर है, नीचे में भी राउंड ऐसा है, या प्रोग्रेसिव चश्मा जो आजकल आ गया इसमें 3 तरह का पावर होता है। समथिंग लाइक दैट, वैसा ही आंख में अंदर लगाने वाला लेंस भी होता है, इसमें सिंगल पावर होता है, इसको मोनोफोकल लेंस बोलते हैं। इससे हम लोग केवल दूर देखते हैं, इससे नजदीक नहीं दिखता है। इसमें भी इंडियन और फॉरेन लेंस होता है, ये फॉरेन लेंस है, और इंडियन लेंस भी आता है इसमें, अच्छी कंपनियां जो बनाती हैं। चूंकि मोनोफोकल में नजदीक नहीं दिखता है, नजदीक के लिए हमें अलग से चश्मा लगाना है। तो नजदीक देखने के लिए और भी तरह की लेंसेज आ गई मार्केट में, जो कि नजदीक की रोशनी को थोड़ा बेहतर करती थी। तो उसमें एक आया इम्प्रूव मोनोफोकल, जिसको कि ईडॉफ लेंस बोलते हैं। ईडॉफ लेंसेज जो है वो मार्केट में हर तरह की कंपनी बनाती है। जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे जॉनसन हो, चाहे अल्कॉन हो, चाहे जाइज हो, और ये भी एक इम्पोर्टेड लेंस है ईडॉफ भी, बहुत अच्छी लेंस है। ईडॉफ का मतलब हुआ इम्प्रूव मोनोफोकल। इसमें क्या होता है कि मोनोफोकल तो है ही, इसमें दूर का ही पावर है, लेकिन नजदीक के लिए जो इंटरमीडिएट विजन होता है, थोड़ा सा जो नजदीक का विजन है, वो इस लेंस से इम्प्रूव हो जाता है। तो इस लेंस की खासियत ये रहती है कि आपको अगर मोबाइल यूज करना है, कंप्यूटर यूज करना है, तो उसमें आपको बहुत हद तक इससे मदद मिल जाता है, और बहुत हद तक वो बिल्कुल क्लियर विजन हो जाता है। आपको 100% चश्मा पे डिपेंडेंस नहीं रहता है। और अगर ये लेंस बहुत ज्यादा आपको सूट कर गया तो नजदीक भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन नजदीक के लिए ये लेंस नहीं रिकमेंड करते हैं हम लोग, लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट विजन के लिए ये लेंस जरूर रिकमेंड करते हैं, और काफी फायदा होता है इससे। इसे हम लोग ईडॉफ लेंस बोलते हैं। इन दोनों लेंसेज के बाद एक लेंस आता है, इसे हम लोग ट्राइफोकल लेंस बोलते हैं। ट्राइफोकल देखिए, नाम से पता लगेगा, ट्राइफोकल 3 पावर है इसमें। जैसे आपका प्रोग्रेसिव ग्लास होता है, जो चश्मा लगाते हैं, इसमें दूर, नजदीक, इंटरमीडिएट सारा चीज अच्छे से दिखता है, वैसे ही ये भी लेंस है। इसमें ऑटोमेटिक 3 पावर होते हैं, नजदीक का भी पावर हो जाता है, दूर का भी पावर होता है, इंटरमीडिएट होता है, तीनों ही पावर ये कवर कर लेता है। इसे हम लोग ट्राइफोकल लेंस बोलते हैं। ये इंडियन ट्राइफोकल लेंस है, काफी पॉपुलर है, लेकिन और भी कंपनीज हैं जो कि अच्छी ट्राइफोकल बनाती हैं, और इसमें इंपोर्टेड ट्राइफोकल भी आता है जो कि सारी कंपनियां बनाती हैं। तो ये तो हुआ ऐसे लेंसेज जिसमें कि दूर का पावर हुआ, नजदीक का पावर हुआ, इंटरमीडिएट पावर हुआ। इसके अलावा आप जानते होंगे कि आपके आंख में सिलिंड्रिकल पावर भी होती है। तो अगर सिलिंड्रिकल पावर आपके आंख में, एक्सिस वाला जो पावर होता है, जो आप कहते हो कि 90 डिग्री का एक्सिस पावर है, 80 डिग्री का एक्सिस पावर है, तो इस पावर को भी अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है, बहुत ज्यादा पावर अगर ये है, कम पावर है तब तो ये लेंसेज में सर्जरी से इनको मैनेज करते हैं। ज्यादा सिलिंड्रिकल पावर है तो हम लोग उसके लिए भी
टोरिक लेंस लगाते हैं और टोरिक लेंस जो है वो इन्हीं लेंसेज के ऊपर सुपर इम्पोज रहती है। टोरिक में टोरिक मोनोफोकल आता है, टोरिक ट्राइफोकल आता है और टोरिक इडॉफ भी आता है। तो टोरिक में क्या होगा कि इन लेंसेज के अलावा उसमें एक्सिस वाला पावर भी इनकॉर्पोरेटेड होगा उसी में। तो उससे क्या होगा कि सर्जरी के बाद आपको एक्सिस वाला पावर भी कम लगेगा। तो किसी के लिए क्या बेस्ट है, हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, उनका पहले बायोमेट्रिक पावर निकाल लेते हैं और बायोमेट्रिक जब मेजरमेंट हो जाती है, ए स्कैन जाती है, तो उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि आपके लिए कौन सा लेंस अच्छा होगा, आपको टोरिक लगेगा कि नहीं लगेगा। और दूसरा चीज क्या है कि अगर आपको बहुत ज्यादा नजदीक का काम है तो आपके लिए ट्राइफोकल लेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जो आपके डॉक्टर हैं वही आपको सही सलाह दे पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट लेंस है। कौन कौन तरह के लेंसेज मार्केट में अवेलेबल है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ।